हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है फाइटिंग वैरायटीज़। और जिस गेम के ऊपर फ्रेंड्स उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है वो गेम खेली गई थी सन 1960 में। खेलने वाले खिलाड़ी लियोनिड स्टाइन वर्सेस एलेक्सी सोकोलोव्स्की। फ्रेंड्स, ये रशियन खिलाड़ी रहे हैं और इंटरनेशनल मास्टर का इन्हें टाइटल भी मिला हुआ है। चलिए गेम को शुरू करते हैं। नाइट F3 के साथ यहाँ लियोनिड स्टाइन ने शुरू किया। D5 का रेस्पॉन्स यहाँ अलेक्सी सोकोल्स्की का आया। देन हुआ G3, नाइट F6, बिशप G2, G6 कैसल बाय वाइट, बिशप G7, D3। देन कैसल यहाँ ब्लैक ने किया, नाइट बी गोज टू D2, C5, E4, E6, रुक E1, नाइट C6, C3, B6। मेरे ख्याल से परफेक्ट ओवरिंग चल रही है और बिशप का मैं एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो अपने बिशप मतलब ब्लैक अपने बिशप को B7 स्क्वायर पर लेकर आएगा। वाइट का मूव है, वाइट ने पहले ही फोन को आगे पुश किया, नाइट हटा, D4 हुआ, देन हुआ F6 क्योंकि करने ही पड़ेंगे यहाँ। ठीक है, अब तो कोई इशू है ही नहीं। ई टेक्स F6 यहाँ खेला गया पहले वाइट के द्वारा। उसके बाद काफ़ी ऑप्शंस है, बेटर ऑप्शन यहाँ पर चुनी गई क्वीन टेक्स F6 ही। क्वीन टेक्स F6 होने के बाद हो सकता है प्रेशर बने, लेकिन नाइट B3 नहीं बनने देना है। और जैसे मैंने कहा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ब्लैक अपने बिशप को लाएगा B7 स्क्वायर पर, लेकिन ब्लैक ने अपने बिशप को लिया A6 स्क्वायर पर। यहाँ से डायगनल तो इंपॉर्टेंट डायगनल है, कवर तो होती है, लेकिन इमीडिएटली कोई इफेक्ट नजर नहीं आ रहा है। बिशप E3 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, बिशप आया C4 स्क्वायर पर और यहाँ नाइट को एलिमिनेट करने की बिल्कुल तैयारी है। D टेक्स C5, बिशप टेक्स B3, A टेक्स B3, नाइट टेक्स C5। फ्रेंड्स, काफी कुछ मेटेरियल एक्सचेंज हो रहा है और यहाँ खेला गया नाइट G5। व्हाइट ने अपने नाइट को G5 स्क्वायर पर रखा तो है, लेकिन फर्दर क्या प्लान हो सकते हैं पता नहीं। क्या यहाँ एच पॉन आगे पुश करना चाहिए था? थोड़ा वीक पॉन स्ट्रक्चर भी दिखने में आता है अगर ऐसा किया जाता है तो। खैर, रुक को लिया गया E8 स्क्वायर पर और यहाँ पॉन पर ऐसा कोई इमीडिएट इशू नहीं है। B4 पहले नाइट को, अच्छा नाइट ही हटवा दिया ना, ठीक है, अब समझ में आ गया क्यों खेला गया, क्योंकि मैं गेम देख भी चुका हूँ इसलिए आइडिया हो गया। नाइट गया यहाँ से B7 स्क्वायर पर और अगर आपको टैक्टिक्स लगानी है तो उस पीस को ढूंढे जो अनडिफेंडेड हो या करवाया जा सकता हो। आपको यहाँ आए दोनों नाइट अनडिफेंडेड दिख रहे होंगे और वाइट के नाइट का G5 स्क्वायर पर होने का मतलब ये है कि वो ज़्यादा खतरनाक है। ब्लैक ने अपने रुक को E8 स्क्वायर पर लिया है, F वाले रुक को, तो वो और ज़्यादा डेंजरस हो गया है, क्योंकि अगर ब्लैक का F रुक यहीं रखा रहता तो इतनी ज़्यादा दिक्कत होती नहीं। यहाँ पहले खेला गया बिशप टेक्स D5। फ्रेंड्स, किस किस को ये मूव मेरे टैक्टिक्स लगने की स्ट्रेटेजी के बाद समझ में आने लगा था कि हाँ ये तो खेला जाएगा। यहाँ पर आया बिशप सेक्रीफाइस। देखते हैं कि एलेक्सी यानी ब्लैक इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते। पहली ऑप्शन इसे एक्सेप्ट करने की देखते हैं। ई टेक्स D5 होने का मतलब क्वीन टेक्स D5 चेक होगा और अब जादू आएगा यहाँ पर नाइट का, क्योंकि पहले ब्लैक को अपने किंग को हटाना होगा। देखिए, किंग कम से कम F8 स्क्वायर पर नहीं जा सकता। उसके बाद आपको ये फॉक नजर आ गई होगी जो क्वीन और किंग पर लगेगी, तो किंग के जाने के लिए स्क्वायर बचा है H8। देन नाइट F7 चेक हो सकता है, किंग को हटा लेते हैं G8 स्क्वायर पर। देन नाइट H6 चेक होगा और यहाँ किंग को वापस H8 स्क्वायर पर ही जाना होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको लगे कि यार ये कहाँ डेडलॉक में फंस गया, आप बस चेक देते रहो, गेम ड्रॉ होगी, बिशप सेक्रीफाइस बेकार हो गया। लेकिन आप यहाँ इस क्वीन को अगर किसी तरह से इस F7 स्क्वायर की डिफेंस से या हाँ बिल्कुल F7 स्क्वायर की डिफेंस से हटा सके तो बात बन जाएगी। तो व्हाइट बिल्कुल बिशप को G5 स्क्वायर पर लेकर जा सकता है, क्योंकि क्वीन टेक्स G5 का मतलब यहाँ नाइट फॉक लगा रही होगी किंग और क्वीन पर, लेकिन फॉक लगाने की जरूरत ही नहीं होगी क्योंकि क्वीन G8 चेक होगा। किंग से क्वीन नहीं ली जा सकती क्योंकि नाइट का डिफेंस है, यानी कि ब्लैक का किंग अपने ही पीसेज में फंस कर रह जाएगा। रुक टेक्स G8, नाइट F7 चेक और वो मेट होगी। इन बिटवीन छोटा मोटा जो कंपनसेशन देकर ब्लैक निकल भी सकता है, लेकिन लॉस ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब इस बिशप सेक्रीफाइस यानी कि पॉन जो गया है भूल जाओ उसको। देन खेला गया रुक एट A गोज टू D8 और यहाँ इस बिशप को पिन किया गया। मुझे नहीं लगता कि एलेक्सी इस सारी कैलकुलेशन को नहीं कर पाए होंगे, उन्होंने किया होगा, लेकिन उनको दिमाग में आया होगा यार बिशप अगर पॉन लेगा तो ठीक है मैं रुक सामने रख दूंगा, फिर क्या होगा, फिर तो फंस गया ये बिशप। हालांकि मैं क्या करूंगा, मैं तो यहाँ इस सी पॉन को आगे पुश करूंगा, उसके बाद नाइट फंस जाते हैं, ओ सॉरी दोनों पॉन्स B फाइल वाले फंस जाते हैं, तो लेने कुछ मटेरियल मिलने के बजाय हाथ से काफ़ी कुछ चला जाएगा। खैर, यहाँ कम से कम जो एक्सपेक्ट नहीं किया गया था एलेक्सी के द्वारा वो यहाँ पर खेला गया। बिशप टेक्स C6, क्वीन सेक्रीफाइस, रुक टेक्स D1,
रुक टेक्स D1। और फ्रेंड्स अब जरा क्वीन सेक्रीफाइस क्या हुआ है, रुक मिला है, नाइट मिला है, एक पॉन मिला है। देखा जाए तो टोटल 9 पॉइंट्स है, क्वीन के भी 9 पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट वाइज गेम इक्वल है। फिलहाल नाइट पर अटैक है। अब आती है बात पोजीशन की कि किसकी पोजीशन ज़्यादा बेटर है। एक पीस अनडिफेंडेड है, इसके डिफेंस अब दो तरीके से हो सकता है। ब्लैक दो तरीकों से इसका डिफेंस कर सकता है। सबसे पहला डिफेंस तो रुक को E7 स्क्वायर पर लेकर जाकर किया जा सकता है और B8 स्क्वायर पर लेकर जाकर किया जा सकता है। रुक अगर E7 स्क्वायर पर आता है तो भी रुक टेक्स A7 खेला जाएगा और यहाँ नाइट पर प्रेशर को बरकरार रखा जाएगा। फिर आगे फर्दर इस गेम को आगे बढ़ाया जा सकता है। खैर, यहाँ खेला गया रुक B8, लेकिन उसके बावजूद भी रुक टेक्स A7 हुआ। अब दिखने में लग रहा है कि नहीं, रुक को A7 में स्क्वायर में होना ज़रूरी था। हाँ, उसके बाद अगर चेक आती है तो बिशप बीच में भी लग सकता है, या फिर आप यहाँ इस एच पॉन को आगे पुश कर सकते थे। खैर, अब सिचुएशन क्लियर है। यहाँ ब्लैक ने अपनी नाइट को हटाया D8 स्क्वायर पर, वापस बिशप पर अटैक बना तो बिशप आ गया अपने घर में वापस। और दूसरे रुक को बिल्कुल एंट्री मिल रही है बढ़िया वाली। H6 नाइट हटा लो, यहाँ से नाइट गया E4 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन आई F5 स्क्वायर पर, देन रुक एट D goes to D7। रुक्स की बैटरी हो चुकी है बिल्कुल परफेक्ट तैयार। बिशप को हटाना है। बिशप एक तो H8 स्क्वायर है इस बिशप पे हटने के लिए, दूसरा है, दैट्स इट, बिल्कुल सही, E5 स्क्वायर। तो बिशप आया E5 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप टेक्स H6। दूसरे बिशप को एंट्री मिलती है यहाँ, बिल्कुल बढ़िया। एक और पॉन यहाँ वाइट जीत चुका है। फ्रेंड्स अब बहुत क्रूशियल है एक एक पीस का निकलना, क्योंकि क्विन डाउन है, वो क्विन नहीं है इस समय वाइट के पास। नाइट आया C6 स्क्वायर पर, देखिए रुक कौन सा अटैक खतरे में आ गया है। यहाँ एलेक्सी का फाइट बैक है। अब रुक लग रहा है फंस चुका है, या तो इस रुक को वापस लेकर जाओ, और अगर रुक वापस लेकर गए तो अटैक सारा खराब हो जाता है। यहाँ खेला गया रुक G7, मतलब इसे कह सकते हैं एक्शन सेक्रीफाइस, और बिशप टेक G7 ही खेला गया। देन हुआ रुक टेक G7, किंग है H8 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक C7, नाइट पर अटैक हुआ। एक्शन सेक्रीफाइस दिया है, ये एक्सचेंज डाउन हुए हैं लेकिन अपने अंदाज में। नाइट पर अटैक है, देखिए नाइट को कहाँ हटा है, नाइट के हटने के लिए स्क्वायर मुझे नजर आ रहा है E5 का, पर उसके बाद जो बिशप की चेक है ना, वो बहुत डेडली हो सकती है। चलिए एक बार दिखाता हूँ। नाइट अगर E5 स्क्वायर पर जाता है तो बिशप G7 चेक होगा ही होगा। देन उसके बाद किंग को ले जाते हैं G8 या H7 स्क्वायर पर, लेकिन उसके बाद यहाँ होगा नाइट F6 चेक। और क्या हम इसे चेकमेटिंग थ्रेट कह सकते हैं या क्वीन ट्रैप कह सकते हैं? क्वीन टेक्स F6 से ही जान बचेगी और कुछ नहीं होने वाला। बिशप टेक्स F6, और अब यहाँ बिशप पेयर के सामने नाइट, रुक के सामने रुक, 3 पॉन के सामने 6 पॉन, वाइट रिजाइन ही कर देगा। तो नाइट को तो नहीं हटाया जा सकता, नाइट को बचाएं, कैसे बचाएं? यहाँ क्वीन गई E5 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना। ये कैसा अटैक है? तो ले लो आप इस नाइट को, क्या दिक्कत है? लेकिन बिशप आया F4 स्क्वायर पर। क्या बात है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए क्वीन और उसके बाद रुक तक अटैक लगाने की तैयारी है। अटैक छोटा मोटा नहीं लगाया है। क्वीन हटी F5 स्क्वायर पर, क्वीन को हटाना पड़ा, देन हुआ रुक टेक C6, और अब ब्लैक को अपने रुक को हटाना होगा। रुक आया D8 स्क्वायर पर, देखिए एक पॉन और मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उससे पहले H पॉन को आगे पुश किया गया। देन हुआ B5, चलिए पॉन तो बच गया। खैर कोई बात नहीं, रुक आया C7 स्क्वायर पर और वाइट ने वही प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश की। अब क्या होगा, बिशप वापस जाएगा, शायद जाए, लेकिन E5, ओके बिशप को जाना ही, हटाना ही था यहाँ से। तो मेरे हिसाब से बिशप H6 कोई बुरी ऑप्शन तो थी नहीं, अच्छी ऑप्शन थी बल्कि, क्योंकि वही वाला अटैक लग सकता है जो भी मैं कह रहा था। बिशप H6 स्क्वायर पर जाता है, उसके बाद ब्लैक क्या करें, क्या करें ब्लैक से? रुक एक्सचेंज की बात कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके बाद भी पहले G4, क्वीन को डिफ्लेक्ट करवा लो, क्वीन टेक्स G4 कर लो, और उसके बाद फिर रुक से चेक। अब किंग का कहाँ जाएगा, देखिए लाइट स्क्वायर्स पर ही जा सकता है, H7, देन नाइट F6 चेक, फॉकिंग किंग एंड क्वीन, किंग टेक्स H6, नाइट टेक्स G4 चेक। तो ये भी एक मूव फ्रेंड्स खतरनाक है, क्योंकि अभी आगे आने वाली जितनी भी गेम बची हुई है वो सारी लगभग इसी स्ट्रेटेजी के साथ खेली जाएगी। जी पॉन पुश होगा और किंग और क्वीन को बिल्कुल फॉकिंग सिचुएशन में पहुंचाना है। ये फॉक बनानी ही बनानी है कैसे करके, यही हम यहाँ वाइट करने को, ब्लैक को इसी से बचना है। खैर बिशप को हटाना है, बिशप H6 मुझे अच्छा लग रहा था, बिशप हटा पर G5 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बनाने के लिए। रुक आया D7 स्क्वायर और रुक एक्सचेंज हो गए, तो गेम में थोड़ी वीकनेस तो खड़ी हो जाएगी। देखो क्वीन बेटर पीस तो है, लेकिन क्या अभी भी बिशप H3 किया जा सकता है? देखिए बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि मुझे आपको ये फॉग, सॉरी, मुझे यहाँ पर ये फॉग नज़र आएगी। उसके बाद अब देखिए कैसे लगेगी।
क्वीन टेक्स h3, बिशप सेक्रीफाइस कर दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। बिशप f6 चेक करो। अब किंग के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर अवेलेबल है, g8 और h7। किंग h7 का मतलब तो फोक आपको नजर आ गई होगी, लगेगी किंग h6 और नाइट टेक्स h3। आप रुक टेक्स c7 कर लो, रुक के सामने बिशप और नाइट, अच्छी खासी लीड है, बढ़िया लीड है। अगले मूव में पॉन उड़ा दो आप। थोड़ा सा एक पीछे चलता हूँ। अगर यहाँ से किंग ब्लैक अपना g8 स्क्वायर पर ले जाए तो क्या होगा, तो रुक से चेक दो, और फिर दोबारा वही गेम आ जाती है। किंग f7 या h7 दोनों में से किसी स्क्वायर पर जाएगा, किंग f7 लगा लो, फिर दोबारा नाइट g5 या किंग टेक्स h6, दैट वुड बी। तो चलते हैं गेम पर। यहाँ बिशप s3 तो नहीं चला। लियोनार्ड के दिमाग में रहा होगा ये मूव, उन्होंने कहा कि मैं पहले जी पॉन आगे पुश करूंगा, क्वीन सेक्रीफाइस। अब ये क्वीन सेक्रीफाइस ऐसे क्यों आया, क्योंकि चेक तो आ नहीं रहा। क्वीन टेक्स g4, और अब वो फॉकिंग सिचुएशन नहीं आ पाएगी क्योंकि क्वीन सही स्क्वायर पर है, बिशप क्वीन किंग को आप हटा नहीं सकते, रुक आया c5 स्क्वायर पर, दोनों पॉन्स पर अटैक है, फॉकिंग बोथ द पॉन्स। देन क्वीन e2, और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर क्या गेम को चेकमेट तक पहुंचाया जा सकता है, क्या नाइट f6 मूव है। देखिए चेकमेट मुझे नज़र आ रही है क्लियर क्लियर, यहाँ मैं नाइट f6 के मूव को ज़्यादा बेटर मानूंगा। अब या तो रुक बचा लो या चेकमेट बचा लो। अगर मान लेते हैं कि रुक बचाने की कोशिश की गई और सीधा सीधा कहते हैं कि ठीक है यार मैं अटैक कर रहा हूँ, तुम भी अटैक करो, जो भी करना वो करो, रुक c8 चेक होगा, किंग कहाँ जाएगा, g7 स्क्वायर पर जाएगा, देन रुक c7 चेक होगा। आपको समझ में आ रहा होगा कहाँ जा रही है चेकमेट ये। किंग अगर f8 स्क्वायर पर जाता है तो बिशप h6 चेक, और ये मेट नाइट और बिशप और रुक का कॉम्बिनेशन ये गेम को चेकमेट तक पहुंचा देगा। और अगर मान लेते हैं किंग वापस h8 स्क्वायर पर जाए तो आपको रुक h7 चेक, और वो मेट होगी, नाइट रुक की चेकमेट आ जाएगी। थोड़ा पीछे चलता हूँ, दूसरी कोई ऑप्शन है, पहले ही अगर यहाँ मान ले ब्लैक अपने किंग को मूव कर ले, वो रुक को हटाए ना, फिर क्या करे, फिर चुपचाप उस रुक को ले लो, क्या दिक्कत है, ये भी सही है। खैर वाइट ने गेम को सिंपल रखा, उन्होंने किया रुक टेक्स c6, और अगले मूव में यहाँ कुछ चेक्स, बिशप से चेक, काफ़ी कुछ है इस गेम के अंदर, लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स b2। फ्रेंड्स क्वीन टेक्स b2 का मूव ठीक नहीं था, यहाँ शायद किंग को मूव कर लेना चाहिए था। बिशप से चेक आई, किंग गया g8 स्क्वायर पर, नाइट गया g5 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स नाइट g5 का मतलब है अगले मूव में आपको ये चेक मीटिंग थ्रेट नजर आ गई होगी, क्योंकि वाइट के नाइट ने बाकी स्क्वायर जो भागे जा सकते हैं f7 और h7 दोनों स्क्वायर कवर किए हुए। ब्लैक का रुख कम से कम 8th रैंक में अब जा नहीं सकता, क्या करे, क्वीन से एक चेक दे दो। बिशप बीच में लग गया इस चेक से बचने के लिए, अब क्या करें। अब अगर किंग को f8 स्क्वायर पर लेकर जाते हैं तो क्या करें भाई, रुक टेक्स b5 दूसरे तरीके से यहाँ चेकमेटिंग थ्रेट है, चेकमेट छोड़नी नहीं है बिल्कुल भी। इस चेकमेट से बचने के लिए क्या कर सकते हैं ब्लैक, यहाँ क्वीन को f4 स्क्वायर पर लेकर जा सकता है, लेकिन उसके बाद आपको ये फॉक नजर आ जाएगी, ये और डेडली हो जानी है। चलिए यहाँ हुआ रुक f7, ब्लैक ने कहा कि ठीक है यार जान छोड़ो मेरी, थोड़ा मैं मटेरियल है दे देता हूँ वापस। नाइट टेक्स f7, किंग टेक्स f7, देन हुआ बिशप g5, एक पॉन मिला यहाँ ब्लैक को, क्वीन टेक्स c3 की ऑप्शन को चुना गया। क्वीन टेक्स c3 होने के बाद रुक टेक्स b5, ठीक है, पॉन फॉर पॉन, और अब 3 पॉन यहाँ वाइट के पास है, बिशप पेयर बिल्कुल, क्वीन अकेली और एक एक्स्ट्रा पॉन बस ब्लैक के पास है। तो क्या इस पॉइंट पर रेजिग्नेशन आ सकता था, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है, क्या ब्लैक को स्पेशली इस b4 पॉन को लेने का मौका मिलेगा, अदरवाइज ड्रॉ होने के कुछ चांसेस है, बहुत ज़्यादा नहीं है। क्वीन a1 यहाँ किया गया, देन हुआ रुक b6, देन क्वीन d4, रुक पर अटैक बना, रुक f6 चेक यहाँ पहले वाइट ने खेला, और फाइनली इस मूव के बाद रेजिग्नेशन करना ही पड़ा यहाँ पर अलेक्सी सोकोल्स्की को। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि अब इस बी पॉन को आप आगे बढ़ने से कैसे रोक पाएंगे, सबसे पहले तो आपको यहाँ इस किंग को ही मूव करना होगा, उसके बाद बी पॉन पुश हो गया एक कदम, मतलब मुझे नहीं लगता कि b7 स्क्वायर से पहले तो ये पॉन रुकने वाला है, उसके बाद तो निकल ही जाएगा। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।